एक छोटे से कागज के टुकड़े ने कैसे किसी की पूरी जिंदगी को उलट पुलट कर रख दिया। यह कहानी उसी दर्द, साजिश और बदले की आग से भरी हुई है। आज अनुपमा और दिग्विजय दोनों ही ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से वापस लौटना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। एक ऐसा कागज जिसे शायद पहले किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, वही अब उनके लिए सबसे बड़ा संकट बन चुका है। दिग्विजय, जिसने अपनी मेहनत और लगन से अपने कैफे को खड़ा किया था, आज उसी मेहनत का सब कुछ एक झटके में खो चुका है। उसके सारे कैफे बंद हो चुके हैं। उसका नाम, उसकी पहचान और उसका आत्मविश्वास, सब कुछ जैसे उससे छिन गया है। अनुपमा के लिए भी यह समय किसी तूफान से कम नहीं है। वह हमेशा से अपने परिवार को संभालने वाली, सबको साथ लेकर चलने वाली महिला रही है, लेकिन इस बार हालात उसके हाथ से पूरी तरह फिसलते नजर आ रहे हैं। वह समझ ही नहीं पा रही कि आखिर यह सब हुआ कैसे। एक कागज का टुकड़ा जो देखने में बेहद मामूली लगता है, आखिर इतना ताकतवर कैसे हो सकता है कि किसी की पूरी दुनिया ही बर्बाद कर दे। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगती है और कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। ये कोई साधारण हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। और इस साजिश के पीछे हैं अनुपमा के पुराने दुश्मन, जिनके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि वे दोबारा लौटेंगे। लेकिन अब वे लौट चुके हैं, और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बनकर। वनराज शाह और श्रुति, ये दो नाम अब फिर से अनुपमा की जिंदगी में तूफान लेकर आए हैं। दोनों के इरादे साफ हैं, और वह है बदला। श्रुति के दिल में जो नफरत है, वह सालों से पनप रही थी। उसने कभी भी अनुपमा को माफ नहीं किया। उसके लिए अनुपमा सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि उसकी सारी तकलीफों की वजह है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी से जो कुछ भी छिना, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अनुपमा है। और अब वह हर कीमत पर उसे वही दर्द महसूस करवाना चाहती है। दूसरी तरफ वनराज है, जो हमेशा से अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर डालता आया है। उसने अपने फैसलों की जिम्मेदारी कभी नहीं ली, और आज भी वह खुद को सही साबित करने में लगा हुआ है। उसे लगता है कि जो कुछ भी उसकी जिंदगी में गलत हुआ, वह अनुपमा की वजह से हुआ। यही सोच उसे और ज्यादा खतरनाक बना देती है। अब वह सिर्फ बदला नहीं चाहता, बल्कि वह अनुपमा को पूरी तरह खत्म कर देना चाहता है। इन दोनों का साथ आना ही सबसे बड़ा खतरा है। जब दो ऐसे लोग, जिनके दिल में सिर्फ नफरत और बदले की आग हो, एक साथ मिल जाते हैं, तो उनका मकसद सिर्फ तबाही होता है। वनराज और श्रुति की पार्टनरशिप सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है, बल्कि यह एक साजिश है। अनुपमा को बर्बाद करने की साजिश। जब अनुपमा उनके सामने आती है, तो उसकी आंखों में हैरानी साफ नजर आती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि ये दोनों फिर से उसकी जिंदगी में लौट आए हैं। वह एक पल के लिए जैसे जम सी जाती है। उसकी आंखों के सामने उसके पुराने जख्म फिर से ताज़ा हो जाते हैं। लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं हैं। इस बार उसके सामने दो दुश्मन हैं, जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खतरनाक हो चुके हैं। वनराज और श्रुति उसे देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन वह मुस्कान खुशी की नहीं, बल्कि ताने और अपमान से भरी होती है। वे उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, और उसे यह एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि अब वह अकेली है और कमजोर है। लेकिन क्या सच में अनुपमा कमजोर है? यह सवाल अब कहानी का सबसे अहम हिस्सा बन जाता है, क्योंकि अनुपमा वह महिला है जिसने हमेशा मुश्किलों का सामना किया है। उसने हर बार खुद को संभाला है, हर बार गिरकर फिर से खड़ी हुई है। लेकिन इस बार चुनौती पहले से कहीं ज्यादा बड़ी है। दिग्विजय भी इस पूरे मामले में टूट चुका है। उसका आत्मविश्वास खत्म हो चुका है, और वह खुद को असहाय महसूस कर रहा है। लेकिन क्या वह ऐसे ही हार मान लेगा, या फिर वह भी इस साजिश का सामना करेगा? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की असली परीक्षा होने वाली है। एक तरफ बदले की आग है, तो दूसरी तरफ सच और हिम्मत। एक तरफ नफरत है, तो दूसरी तरफ रिश्तों की ताकत। और सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या अनुज की वापसी होगी? अगर अनुज वापस आता है, तो क्या वह अनुपमा के लिए फिर से सहारा बनेगा, या फिर यह कहानी एक ऐसे अंजाम की ओर बढ़ रही है जहां अनुपमा को अकेले ही सब कुछ झेलना पड़ेगा? अनुपमा के सामने अब दो रास्ते हैं। या तो वह हार मान ले और सब कुछ खत्म होने दे, या फिर वह एक बार फिर से खड़ी हो और अपने लिए, अपने सम्मान के लिए और अपने सच के लिए लड़े।
यह लड़ाई सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो उस पर भरोसा करते हैं। वनराज और श्रुति को लगता है कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है, लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि सच्चाई को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। एक न एक दिन सच सामने जरूर आता है, और जब वह सच सामने आएगा, तब क्या होगा? क्या अनुपमा इस बार भी खुद को संभाल पाएगी? क्या दिग्विजय अपनी जिंदगी फिर से खड़ी कर पाएगा? क्या वनराज और श्रुति की साजिश सफल होगी, या फिर उनका खेल खत्म हो जाएगा? यह कहानी सिर्फ एक साजिश की नहीं, बल्कि हिम्मत, विश्वास और आत्मसम्मान की भी है। और अब देखना यह है कि अंत में जीत किसकी होती है, नफरत की या सच की।